सो हेलो स्टूडेंट, गुड अगेन एनी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है एंड साथ में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से सुनो। एक हमारे पास है चुंबक है भाई, है ना, ठीक है। हमारे पास में क्या है, चुंबक है। NS इसके दो पोल होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं। और एक दूसरा चुंबक हम लाते हैं इसके पास में, ठीक है, इसके पास में। इसका हो जाएगा NS पोल। और उसी चुंबक को हम लोग दूसरी जगह से रख देते हैं। मतलब अगर NS पोल इस प्रकार से है तो इसको उल्टा करके रख देते हैं S और N पोल इस प्रकार से। यहाँ पर इसको दो टाइप से हम लोग रखेंगे या पास में लाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है चुंबक, वो अपने चारों तरफ से एक दोस्तों क्षेत्र उत्पन्न करके रखता है। अगर उस क्षेत्र के अंडर में कोई दूसरा चुंबक आया तो फिर इसको क्या करना है, तो ये डिसाइड करता है वह क्षेत्र। देखिए क्या करना, कहना मतलब ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर S पोल है और उसके ऑपोजिट अगर N पोल आया है तो इसके क्षेत्र के संपर्क में जैसे आएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर्षण हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर S पोल है उसके इसके चारों को जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसके चारों का जो क्षेत्र है उसके संपर्क में दूसरा अगर चुंबक आया है और उसका भी सेम पोल है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे दया। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो आपका चुंबक है इसके पास में कोई एक क्षेत्र है और अगर उस क्षेत्र के संपर्क में कोई दूसरा आया दोस्तों चुंबक, तो ये क्या करता है, एक बल अनुभव करता है, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। आई बात समझ है, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो इस चीज को तो बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझने की कोशिश करें तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान, कि भाई हमारे पास में कोई एक आवेश है और वो आवेश क्या करता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है, ठीक है। आई बात समझ में सॉरी। देखिए हमारे पास में कोई भी एक आवेश है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में Q आवेश है। ये Q आवेश होता है, इसके संपर्क में कोई अगर दूसरा आवेश आता है, ठीक है, कोई दूसरा आवेश आता है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और दूसरा आवेश आ रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये आवेश इसके संपर्क में जैसे आएगा दोस्तों, तो इसके संपर्क में आते ही क्या होगा, दोनों समान आवेश हैं तो क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा। और ये जो आपका आने वाला है इसको बोलते हैं दोस्तों परीक्षण आवेश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, परीक्षण आवेश, है ना। अगर परीक्षण आवेश इस आवेश के संपर्क में आ रहा है तो एक ये बल अनुभव करेगा, आकर्षण या तो फिर प्रतिकर्षण, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इस बल को हम लोग ऐसे दर्शा देंगे, इस बल को हम लोग दोस्तों ऐसे दर्शा देंगे। हम आगे कूलॉम के नियम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इस बल को हम लोग ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में। तो किसी निकाय या फिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने से दोस्तों वह आवेश, यानी कि आने वाला कौन है, परीक्षण आवेश, वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, देखिए ध्यान से पढ़िए। किसी आवेश अथवा आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र यानी कि स्थान जिसमें रखा अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी आगे समझेंगे, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ओके।
इससे पहले दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास में कोई भी आवेश कण है, ठीक है, कोई भी q आवेशित कण है, q आवेशित कण है, ठीक है, वह F बल अनुभव करे, F बल अनुभव करे तो उसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वो एक बल अनुभव करता है तो उसका विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ई से। बल बटा आवेश, क्या सूत्र हो जाएगा, बल बटा आवेश। बल को एफ से दर्शाते हैं और आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ बटा क्यू। क्या सूत्र हो जाएगा, ई बराबर एफ बटा क्यू, ठीक है यहाँ पर। ओके, आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ई बराबर एफ बटा क्यू। देखिए, अगर मैं इसमें राशि की बात करूं दोस्तों, तो यह एक सदिश राशि होती है। जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है, एक सदिश राशि है। इसके बाद में अगर मैं दोस्तों बात करूं विमा की, तो इसकी क्या विमा होगी, देखते हैं आगे। इस सूत्र को मैं आगे करता हूं दोस्तों। ई बराबर एफ बटा क्यू। ऊपर क्या है, बल, ऊपर क्या है, ये बल। तो बल के लिए क्या हो जाएगा, बल के लिए दोस्तों हो जाता है आपका जो विमा होती है वो हो जाएगी विमा m1 L1 T-2, ठीक है, ये बल है इसके लिए। और आवेश की विमा हो जाती दोस्तों T1 और A1, T1 और A1। आई बात समझ में, ओके। अब इसमें T1 A1 को ऊपर ले जाते हैं। देखिए, T1 और A1 को ऊपर ले जाते हैं तो M1 L1 T-2 उसके पास में आ जाएगा दोस्तों, गुणे में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, T-1 A-1 ये आ जाएगा, ठीक है, T-1 A-1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर T-2 और T-1 कितना हो जाएगा, T-3, क्या हो जाएगा, T-3। तो M1 L1 T-3 और A-1 ये होगा आपकी विमा, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विमा। किसकी विमा, तो विद्युत क्षेत्र की विमा, ठीक बात है, विद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी। ओके, आगे इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों मात्रक इससे निकालेंगे सूत्र से ही, F बटा Q। F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, बटा Q, Q क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलाम। न्यूटन को N से दर्शाते हैं, कूलाम को C से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम -1, न्यूटन कूलाम, क्या होगा, न्यूटन कूलाम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में, ओके। तो दोस्तों आपने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस सूत्र को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इस डायग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो मैं मिटा रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों ये क्या होता है समझते हैं। देखो मैंने इस चीज़ को रहने दिया है, क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये दो आवेश हैं, जो कि ये दोनों आवेश होते हैं वो कोई r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इसके बीच में जो दूरी है वो कौन सी है दोस्तों, r हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो परीक्षण आवेश है, जो परीक्षण आवेश है उसकी कोई वैल्यू लेकर के आए, यानी कि समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास में जो आवेश है जो अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके रखा हुआ है, उसके पास में जो आने वाला आवेश है परीक्षण आवेश, इसको यदि हम लोग मान लेते हैं 1 कूलाम आवेश। कितना मान लेते हैं, 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब दोस्तों कहने का मतलब होता है एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। क्या मान लेते हैं इसको, एकांक परीक्षण आवेश। अगर हम एकांक परीक्षण आवेश को इसके पास में ले आए, इस आवेश के पास में लेकर के आए, तो भाई जो एकांक परीक्षण आवेश है वो दोस्तों इस आवेश का जो भी बल अनुभव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले सिंपल था कि हमारे पास में एक आवेश था, परीक्षण आवेश था, वो उसके पास में ले आए तो वो क्या किया, उसने क्या किया दोस्तों, उसने अनुभव किया आकर्षण प्रतिकर्षण बल। लेकिन हम एक फिक्स मान लेकर के आए, एकांक मतलब 1 कूलाम आवेश लेकर के आए कि भाई अपने पास में इतना है तो इतना है, तो इसको इसके पास में ले जाएं तो वो कितनी तीव्रता है उसके अंदर, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की जो तीव्रता है इस आवेश के अंदर, वो हमको पता चलेगी एकांक परीक्षण आवेश से। तीव्रता का मतलब होता है कि भाई ये इतना मात्रा में लेकर के जाएं हम आवेश परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश परीक्षण आवेश को लेकर के जाएं इसके पास में, तो ये इसकी तीव्रता कितनी है, इसको प्रतिकर्षण कर सके या आकर्षण कर सके। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ दोस्तों। अब हम समझते हैं आगे, इसको डेफिनेशन मैंने लिख दी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस प्लस Q आवेश को लिख सकते हैं Q नॉट। क्या लिख सकते हैं, Q नॉट, क्योंकि यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश को थोड़ा चेंज करेंगे कि हम जो 1 कूलाम एकांक आवेश लेकर के आ रहे हैं वो क्या है, Q नॉट है। और दोस्तों जो क्षेत्र है इसको हम लिखेंगे दोस्तों, जो एरिया है इसको हम लिखेंगे दोस्तों E वेक्टर के रूप में, E सदिश के रूप में, और बल होता है इसको भी सदिश के रूप में लिखेंगे। आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र हमारे पास में, इसको सिंबल भी लिख देता हूं साथ साथ में, ई वेक्टर में एकांक परीक्षण आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल, इसको आगे करते हैं हम लोग। हमारे पास में वही सूत्र आ जाएगा वापस से, ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसको बल से लिख सकते हैं। बल हो जाएगा F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका बल, ओके, ये है आपका परीक्षण आवेश और ये है विद्युत क्षेत्र। अब इसको आगे करें दोस्तों विद्युत क्षेत्र को, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर डिवाइड बाय आ जाएगा Q नॉट। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आई बात समझ में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे हम समझते हैं कूलाम के नियम से, आगे समझते हैं कूलाम नियम से। कूलाम का नियम क्या था, कूलाम नियम से, तो कूलाम नियम से क्या सूत्र हो जाएगा दोस्तों, F वेक्टर। अब यहाँ पर हम जो काम में ले, एक बात मैं इसको लिखता हूँ, आपको पता होगा कूलाम का नियम मैंने पढ़ाया है। तो F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम F वेक्टर लिख देंगे यहाँ पर बल, और दोस्तों Q1 तो आपका यही हो जाएगा,
Q1 तो आपका यही हो जाएगा, तो इसको Q1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, केवल Q लिखूंगा। और Q2 कौन सा होगा, दूसरा आवेश कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा Q0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड आवेश आपका Q0 हो जाएगा। और आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि बीच में दूरी कौन सी है, दो आवेशों के बीच की दूरी कौन सी है, R है, तो वही रहेगी। ठीक बात है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है उसमें एफ वेक्टर की जगह पर ये मान मैं पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पर मैं ये मान पुटअप कर सकता हूँ। तो हम लिखेंगे आगे समीकरण F1 में, समीकरण 1 में F समीकरण 2 से, समीकरण 2 से F का मान रखने पर, ठीक, देखो रखते हैं, इसको लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर की जगह वो मान आ जाएगा पूरा और नीचे Q0 आ जाएगा। तो आ जाएगा दोस्तों ई वेक्टर बराबर एफ की जगह पर ये पूरा मान के Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा, Q0, और नीचे होगा तो इसके गुणे में आ जाएगा। ठीक है, Q0। अब यहाँ से कौन कट सकता है, यहाँ से कट सकता है आपका Q0 और Q0, बचेगा क्या, तो ई वेक्टर बराबर के Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर के होता है वो एक नियतांक है, के है क्या है, नियतांक है, नियतांक है। ओके, और जो आपका Q होता है आवेश, इसको हम मान लेते हैं 1 कूलाम, Q आवेश को मान लेते हैं 1 कूलाम, मानना, ठीक है, ये मानना है, मानना है, माना है। तो फिर संबंध हम निकालेंगे ई वेक्टर और आर के बीच में, तो हो जाएगा ई वेक्टर व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के, R स्क्वायर के। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि यदि दोस्तों इन दो आवेशों के बीच में अगर दूरी बढ़ेगी, यानी कि R का मान, R स्क्वायर का मान बढ़ेगा, R स्क्वायर का मान बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता घट जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो घट जाएगी। कहने का मेरा मतलब यही है कि दोस्तों अगर आपका ये जो परीक्षण आवेश है वो जितना दूर होगा इस आवेश से मुकाबले, यानी इस आवेश से जितना दूर होगा वो दोस्तों कोई आपका आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर दूरी बढ़ रही है तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, अगर दोस्तों ये दूरी कम होती जाएगी तो फिर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। वही चीज़ है चुंबक वाली कि जितना हम पास में लेके आएंगे या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा चुंबक, अगर दूसरा चुंबक जो हम ला रहे हैं वो जितना दूर होगा वो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो कुल मिला के आपका दोस्तों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर इसमें भी कुछ डाउट रहा होगा आपको तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।